हम आपको बता दे रहे हैं, ये डबल इंजन की सरकार चल रही है। यहाँ पे डबल इंजन की सरकारें चल रही है। ये यहाँ पे अभी 2 दिन पहले पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए पेपर कराया गया और पेपर अचानक से लीक हो गया। और लीक कैसे हो गया और ये तो हम नहीं जान सकते हैं कि पेपर लीक कैसे हुआ। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, भाजपा सरकार के विधायक जी हैं, यहाँ पे विधायक जी का आवास है, बगल में आवास है और आवास पे काफी बच्चे यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए आए थे और काफी भीड़ जुटे हुए हैं। कम से कम लगभग 100 बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आइए बच्चों लोग से पूछते हैं कि इनकी भविष्य अब आगे कैसे उज्जवल होगा। जिसका उम्र 28 साल था, 30 साल था, उसका 1 ईयर खत्म हो गया और इन्होंने 4-5 साल से मेहनत किया। इसके पहले भी आरओ का पेपर लीक हुआ था और कैसे लीक हो गया, इसका जवाब देने के लिए ना कोई नेता आगे नहीं आ रहा है। हम इसके बारे में युवाओं से चर्चा करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे किस लिए भीड़ इकट्ठा किए हैं और क्यों भीड़ इकट्ठा किए हैं। क्योंकि यहाँ पे विधायक जी का आवास है और विधायक जी के आवास के पास में। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल कुमार यादव है। मैं अपने विधायक चकिया सेक्टर नंबर 3 के माननीय कैलाश खरवार जी को हम लोग पूरे छात्र लोगों ने मिलकर अपना सूचना दिया है कि पेपर को रद्द किया जाए और फिर से री एग्जाम के लिए सरकार हम लोगों के बातों को माने और निष्पक्ष पेपर कराए। हो सके तो ऑनलाइन पेपर कराए और सभी लोगों के भविष्य और सबके मेहनत की कम से कम अच्छे से फल मिले और जिसने मेहनत किया है उसको नौकरी मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। और हम लोग यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट निष्पक्ष पेपर कराए। इसके पहले भी आरओ का पेपर लीक हुआ था। हाँ। जिस युवा का, जिस भाई का उम्र 29 साल था। हाँ। उसका अब की साल 30 साल में होना था। हाँ। उसका उम्र खत्म हो गया, वो बेरोजगार हो गया। उसके बारे में क्या राय है? उसके बारे में यही राय है कि गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे। हम लोग माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी जी से यही निवेदन करेंगे कि वे सभी बच्चों के बारे में सोचे जिन्होंने मेहनत किया है या जिनके लास्ट एज है। हम लोग उनके सामने यही निवेदन करना चाह रहे हैं कि वे निष्पक्ष पेपर कराएं, किसी भी माध्यम से कराएं, लेकिन निष्पक्ष कराएं। नकल वालों का कभी नहीं होना चाहिए, जो मेहनत कर रहे हैं उन्हीं का होना चाहिए। हम लोग उनके सामने हाथ गोड़ जोड़ के कह रहे हैं कि पेपर कराएं, निष्पक्ष पेपर कराएं, यही है। और हमारे खुद मोबाइल पे दोनों शिफ्ट का पेपर, चारों शिफ्ट का पेपर पहले ही आ गया था। हमारे खुद मोबाइल पे व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया था। इसका हम प्रमाण खुद हैं। अगर गवर्नमेंट प्रमाण मांगना चाह रही है तो हम खुद प्रमाण दे रहे हैं कि हमारे मोबाइल पे खुद आया हुआ है। हम पूरे मोबाइल को खोल के दिखा देंगे हिस्ट्री में कि कितने बजे आया, कब आया है। ये सरकार से अब आप क्या चाहते हैं? जैसे जिस बच्चे का उम्र अब खत्म हो जाएगा और फिर पेपर कराने के लिए 6 महीने साल भर टाइमें जाएंगी, जिस बच्चे का उम्र खत्म हो जाएगा वो बच्चा आप क्या करेंगे? वो युवा क्या करेंगे? वो युवा बस यही करें कि अच्छे से अपना संगठन बनाए, उसके बाद री एग्जाम के लिए गवर्नमेंट से निवेदन करें। निवेदन न करें, गवर्नमेंट री एग्जाम कराए, बिल्कुल कराए और गवर्नमेंट को कराना चाहिए। माननीय योगी जी को अपने विधानसभा में सभी विधायकों के साथ बैठक करके फिर से इस यूपीपी पेपर को फिर से कराए। एक तो पहले भर्ती नहीं आ रही थी, दूसरी बार जब भर्ती भी आई, भर्ती आने के बाद भी पेपर लीक हो गया। इसके बारे में आप लोग का क्या राय है? इसके बारे में हम लोगों की यही राय है कि कहीं ना कहीं माननीय योगी जी और उनके विधायक लोग सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन उनके माध्यम से जो लोग पेपर करा रहे हैं कहीं ना कहीं उन लोगों में मतलब कि कमियां हैं। वे अपने कमियां को सुधारें और अच्छे से पेपर कराने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं हमको तो ऐसा लग रहा है कि सरकार के पास पैसे ही की कमी पड़ गई थी, इसलिए युवाओं से ऑनलाइन फॉर्म का चार्जेस 400 रुपया लगा था। काफी भर्ती थी 60,000 की और युवा भरे हैं 55,000। कि ये सब पैसा सिर्फ सरकार के पास पैसा का कमी है, इसके लिए युवाओं से पैसा इकट्ठा कर रही है, क्योंकि आगे इलेक्शन आने वाला है। हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रत्यक्ष भगवान की तरह मानते हैं और उनमें और उनके विधायकों में कोई कमियां नहीं है। हम लोग इसका प्रमाण एकदम है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उनके विधायकों और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी में कोई मतलब कमियां नहीं है। लेकिन उनके द्वारा जो विभागीय लोग हैं
कहीं ना कहीं उन लोगों में कमियां हैं, तो हम लोग यही निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने माननीय विधायकों जी लोगों से कि वे लोग अपने अधिकारियों को कहीं ना कहीं अच्छे से गाइड करें और कहीं ना कहीं निष्पक्ष पेपर कराने की बहुत अच्छे से कोशिश करें। हम लोग यही चाहेंगे। जब आप अपने विधायक के ऊपर इतना गौरव और एहसान सहानुभूति दिखा रहे हैं, हमें अपने विधायक पे गर्व है। जरूर री एग्जाम होगा, जरूर री एग्जाम होगा। आप लोग लिख कर ले लीजिए, री एग्जाम होना ही होना है। पेपर सभी लोगों का होगा, फिर से होगा और निष्पक्ष पेपर होगा इस बार। क्यों? क्योंकि अगर हमारे विधायक जी हैं वे कहीं ना कहीं हम ही लोगों से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर विधायक बने हैं तो उनको हम ही लोगों ने बनाया है। अगर कहीं ना कहीं अगर कमियां उनके में दिखाई देंगी तो फिर से हम लोग कहीं ना कहीं अच्छे लोगों को चुनेंगे। कहीं ना कहीं हम लोग फिर से समाज में मतलब कि अपने कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग का नौकरी नहीं लगता है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यही करेंगे, हम लोग एक ऐसा गवर्नमेंट बनाएंगे या हम लोग ऐसा काम करेंगे फिर से मतलब कि उनमें जो एक ऐसा लोग आए जो कि निष्पक्ष पेपर करे। हो सकता है ये 60,000 हम लोग की फालतू वैकेंसी चली जाए, लेकिन हम लोग इतना सजग हो जाएंगे कि आगे कभी भी ऐसी कमियां नहीं आने देंगे। जब हमारे कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश की सारी प्रशासन हर एक विद्यालय में लगाई गई थी, प्रशासन की इतना तैनाती था, उसके बावजूद भी पेपर लीक क्यों हुआ? हम कह रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और विधायकों में कोई कमियां नहीं है। हमारे जो पेपर करा रहे हैं उनमें कमियां है। बस ऑनलाइन कराया जाए पेपर। अगर इसको निष्पक्ष कराने की एक ही राय है कि वे ऑनलाइन पेपर कराएं। ठीक है, बस यही। और युवा है और युवा लोग से भी बातचीत करते हैं। यहाँ पे आप कितने दिन से संघर्ष कर रहे थे? 2 साल से। 2 साल से लगे हैं। ये भी लीकेज हो गया तो फिर क्या करेंगे? अब लीकेज हो जाएगा तो उम्र भी खत्म हो जाएगा हम लोग, तो फिर इसके आगे क्या करेंगे? तैयारी फिर से करेंगे। और लोग हैं, और लोग से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील गुप्ता सर। कितने दिन से आप संघर्ष कर रहे थे? संघर्ष का समय तो सर बहुत लंबा, 5 साल हो गया। 5 साल से संघर्ष कर रहे थे। 5 साल से जब संघर्ष कर रहे थे उस टाइम पे वैकेंसी नहीं आ रही थी कि आप भर ही नहीं रहे थे? पहली वैकेंसी 2018 में भी मेरी उम्र मतलब हुई थी, अटेम्प्ट किया था, मैं तैयारी के प्रोसेस में था, उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई थी। और 2018 के बाद वैकेंसी 2023 में आई है, अब लास्ट अटेम्प्ट है मेरा। और पढ़ाई के लिए हम आज तक आपको बता दें कि जब से वैकेंसी आई 6 घंटे से ज़्यादा हम आज तक सोए नहीं है। इस वैकेंसी में जब से आई है 6 घंटे से ज़्यादा हम सोए नहीं है अभी तक। ट्विटर पर हम लोग ट्वीट कर रहे हैं, अभी तक मुख्यमंत्री योगी जी का कोई बयान नहीं है उस पर आया। परसों से ट्वीट कर रहे हैं, ट्रेंड नंबर 1 पर 1, 2, 3 तीनों चल रहा है यूपी पुलिस के लिए, लीक पेपर के लिए, यूपी पुलिस भर्ती के लिए, एग्जाम के लिए, लेकिन इस पर कोई बयान नहीं आया है। ब्रेक लगाओ तो बता दे रहे हैं कि यहाँ पे विधायक जी के दरवाजे पे आए हैं। और किस लिए लोग आए हैं? काफी युवा भी हैं। आप लोग विधायक जी के यहाँ किस लिए फिर आए? तब हम लोग चाहते हैं री एग्जाम हो, पारदर्शिता के साथ हो, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं, जो 5 लाख 10 लाख 15 लाख दे रहे हैं, वो जब विभाग में जाएंगे तो पहले तो वो अपना पहला पैसा वो तो भाई जब कोई भी व्यक्ति रहेगा, ये भाई पैसा आप देंगे तो पैसा वसूलेंगे कि नहीं? क्यों नहीं? जो पैसा देगा वो पहले वो पैसा ही वसूलेगा। आप पैसा देंगे तो पैसा वसूलेंगे कि नहीं? जरूर वसूलेंगे। ईमानदारी से निःशुल्क होंगे तो गरीबों का सेवा करेंगे कि नहीं? पेपर दे के होंगे, आराम से होंगे, बढ़िया सेवा करेंगे देश के। और ये पैसा दे के होंगे तो पहले पैसा ही निकालेंगे अपना। कोई भी व्यक्ति रहेगा तो पहले पैसा देगा तो वो अपना पैसा जरूर वसूली करेगा। और पैसा नहीं देगा, जो व्यक्ति गरीबी हालत में जिया है और उसका पूरा परिवार गरीबी में चल रहा है, वो व्यक्ति गरीब का हाल जानेगा। अगर हम पैसे देकर होते हैं तो हम पहले उसको तो अपना सिलेक्ट करेंगे, जितना दिए उसका डबल सिलेक्ट करेंगे। अगर पैसे देते हैं तो डबल सिलेक्ट करेंगे। इस तरह हमारे प्रशासन व्यवस्था कैसे ठीक हो सकती है? किस स्तर पर ठीक हो सकती है? ये कभी जीवन में नहीं ठीक हो सकता। तो ये बताइए, जब प्रशासन व्यवस्था ठीक है, डबल इंजन की सरकार है, सब लोग बोलते हैं कि प्रशासन एकदम एक्टिव है, एक्टिव होने के बाद एक विद्यालय में एक फोर्स पूरा लगा था, वहां पे 50-50 कांस्टेबल भी वहां पे पहुंचे थे, 50-50 सिपाही भी हैं, फिर भी पेपर क्यों लीक हुआ? ये सरकार से ऐसा क्या हुआ कि सरकार युवाओं के प्रति ऐसा स्नेह किया कि युवाओं को डबल चक्कर काटना पड़ा? जो इस युवाओं का उम्र खत्म हो गया, वो उम्र फिर वापस कहां से आएगी? सर बताया जाए तो लड़कियों के हाथ से मतलब कान से नाक से उनके गहने निकलवाए जा रहे थे, हाथ से लोगों को नारा निकलवा दिया गया। अगर बताइए, जब हमारे मतलब जो सेंटर है वहां से इतनी प्रशासन व्यवस्था, तो लीक कहां से हुआ? आपके करप्ट है, आप लोग का चैन और घड़ी वड़ी सब निकलवा दिया। बिल्कुल सर, नारा डोला सब जो बनते हैं सब निकलवा दिया गया। सब निकलवाने के बाद भी पेपर लीक हुआ? जी बिल्कुल हुआ। अगर यहाँ तो इतना पुख्ता व्यवस्था है तो हुआ कहाँ से? आपके सिस्टम से करप्ट है।
आपका मंत्रिमंडल करप्ट है तब तो हुआ। ये सरकार में जितने बैठे अधिकारीगण है, अधिकारी घर ही भ्रष्ट है, क्योंकि वो लोग पैसा देकर ही हुए हैं, इसके लिए पेपर लीक हुआ है। नहीं तो अच्छे गरीब इंसान गए होते उसमें तो वो गरीबों का हाल जानते, फिर पेपर नहीं लीक होता। माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं जैसा कि माना जाता है, लेकिन तो ये नकल माफियों पर उनका कोई लगाम नहीं। आरओ पुलिस के पेपर पर उनका कोई 2017 के बाद जितनी भी वैकेंसी आई है यूपी में, उसके हमारे पास साक्ष्य हैं, सब के सब पेपर लीक हुए हैं। हालांकि सरकार उस पर जबरदस्ती उसको क्लियर कर दे रही है। हमारे कहने का मतलब ये है, किसी कीचड़ में आप पत्थर मार दीजिए तो किसी के ऊपर कीचड़ पड़ गया, वो कीचड़ तोपने का सरकार ये काम कर रही है। जी बिल्कुल कर रही है। आप 2017 यूपीएसआई देखिए ना, फिर हाल में हुआ देखिए, यूपी बोर्ड का एग्जाम का पेपर देखिए, इंग्लिश का पेपर आउट हुआ। बताइए कहाँ से व्यवस्था। जब ये सरकार सही थी, आप लोग विधायक जी के दरवाजे पे आए हैं, विधायक जी के आवास पे ही आए हैं, फिर विधायक जी हमारा कैमरा और माइक देख के क्यों अंदर भाग गए? हमारे कैमरे पे क्यों नहीं हमारे सवालों का जवाब दिए? ये विधायक जी से हम लोग को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधित्व हैं और हम लोग यहाँ अल्टीमेटम देने आए थे। अब हमारा आगे का प्रोसेस है, जिला अधिकारी के पास जाएंगे, जिला अधिकारी के पास 1 या 2 दिन के अंदर हम लोग लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। आप लोग जिला अधिकारी के पास जाएंगे मतलब डीएम साहब के यहाँ भी जाएंगे? हम जितना भी काम करेंगे संवैधानिक रूप से करेंगे, उसमें कोई भी ऐसा नहीं। आप जब संवैधानिक रूप से कार्य करने के लिए एग्री है और चल भी रहे हैं, तो यहाँ सिस्टम में बैठे और सत्ता में बैठे हुए विधायक जी हैं, हमारा कैमरा और माइक देख के भाग क्यों गए? हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिए? इससे ये उम्मीद नहीं थी हमारे विधायक प्रतिनिधि से, लेकिन जो हुआ अच्छा है। लेकिन आगे के प्रति हम लोग रुकने वाले नहीं है, हम लोग रुकने वाले नहीं। जब तक न रद्द हो जाए एग्जाम तब तक हम लोग रुकने नहीं। वैसे भी हम लोग की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, हम लोग की। हम लोग चाहते हैं कि री एग्जाम फिर से होगा, हम लोग एग्जाम। आप लोग चाहते हैं कि री एग्जाम फिर से होना? हाँ, ऑनलाइन एग्जाम हो। ये पेपर ऑफलाइन था, अब पेपर ऑनलाइन होना चाहिए कि नहीं? ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। और जो नकल माफिया है उन पे सख्त कार्रवाई किया जाए। ये बताइए कि ये सरकार में काफी देख रहे हैं, जो डॉन है, बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, उनके ऊपर लगाम लगाया जा रहा है, बुलडोजर चल जा रहा है। ये पेपर लीक करने वाले का कहां से आएगा और इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर कौन सी शासन और कौन से प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करेगी? सर अपराधी होता है, अपराधी होता है, चाहे वो नकल माफिया हो, चाहे गुंडा हो, डान हो। हम योगी जी से कहना चाहते हैं, जब अपराधी ये भी है तो इनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जाता? क्यों नहीं चलाया जाता इनके घर पर? युवाओं का कहना यह है कि जो पेपर लीक हुआ है इसकी जांच की जाए और उसका भी पूरा सिस्टम पे बुलडोजर चलाया जाए। ये बुलडोजर वाले सरकार है और बुलडोजर नाम से जाने जाते हैं, काफी युवा भी हैं। हम आपको बता दें कि ये बगल में यहाँ पे विधायक साहब की आवास है, लेकिन विधायक साहब से हम बात करने की चेष्टा किए और बात करने के लिए गए तो विधायक साहब हमारी माइक और हमारा कैमरा देख के बोलते हैं कि हम आपके कैमरे और आपके माइक पे जवाब सवाल नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और सरकार आने वाली है फिर से कि जाने वाली है। अब तो ये सब युवा ही तय कर सकते हैं, क्योंकि युवा के भविष्य की बात है। क्योंकि इनकी भविष्य पूरा खराब हो गए। काफी सालों से एक तो भर्ती नहीं आ रही थी, एक तो भर्ती आई, ऊपर से भी पेपर लीक हो गया। आइए और लोग से बातचीत करते हैं। भाई क्या नाम है? अजीत कुमार। यहाँ पे किस लिए विधायक जी के यहाँ आए हैं? यहाँ पे सर हम लोग चूँकि यूपीपी का एग्जाम दिए हैं, पेपर चूँकि पूरी तरह से लीक हो चुका है ऐसा पता चल रहा है। जब पेपर लीक हो गया तो विधायक जी करेंगे क्या? विधायक जी थोड़ी करा देंगे। नहीं, विधायक जी से हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं कि वो ऊपर तक बात पहुँचाए हमारी बातों को। मतलब विधायक जी कैसे आपकी बात ऊपर तक पहुँचाएंगे? हमारे कैमरे में कुछ जवाबे नहीं दे रहे हैं तो आपकी बात ऊपर कहाँ से जाएगी? अभी तो हम इसीलिए उस तरह से हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो फिर हम और आगे जाएंगे इस बात को। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग जाने वाले हैं, जाएंगे हर हाल में और रद्द कराएंगे। आप लोग सभी युवा मिलकर लखनऊ भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, चाहे के लड़के हैं। हम सभी युवा लोग मिलकर डायरेक्ट सीधे योगी जी के पास पहुंचेंगे और हमें इसमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो हम उसके लिए तैयार हैं।
हमें इसमें अपने प्राणों की आहुति देने में तो हम तैयार हैं, क्योंकि हम सैनिक एग्जाम बने हैं। होना चाहिए, जरूर एग्जाम होना चाहिए, और जो नकल माफिया है उन पर जरूर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि सर ये हमारा मतलब अंतिम चांस है, इसके बाद हम मतलब ओवर एज मतलब कोई वैकेंसी नहीं दे पाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ पे देख रहे हैं काफी युवा है और काफी जोश में भी है, क्योंकि पेपर लीक हो गया। इन लोग की भविष्य की बात है, जब भविष्य बनेगा तो बनेगा कैसे। एक तो भर्ती नहीं आ रही थी, सरकार के पास बजट नहीं थी कि भर्ती नहीं करा रही थी। जब बजट हुआ तो भर्ती हुआ, लेकिन वो भी पेपर लीक हो गया। हम नहीं, ऐसे युवा का कहना है, युवा लोग कह रहे हैं कि लगता है कि सरकार के पास पैसा नहीं था और इसके लिए भर्ती का मुहरा बनाया गया और भर्ती के नाम पे पैसा सिर्फ युवाओं से लूटा गया है। सर हम कहना चाहते हैं, अभी एग्जाम हुआ 2017 के बाद, कोई एग्जाम ऐसा है कि जो पारदर्शिता से हुआ? नहीं, कोई नहीं हुआ। इलेक्शन हुआ? नहीं हुआ। इलेक्शन बीच में हुआ, कोई ऐसा मैटर हुआ कि उसमें गड़बड़ घोटाला हुआ? नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, ऐसा क्यों होता है? अब इसका जवाब तो सांसद विधायक ही दे सकते हैं, जो बिल्कुल। सत्ते में बैठे हुए सरकार है वो सरकार दे सकती जी है। बिल्कुल। हम युवाओं के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़? सर युवाओं को कठपुतली बना के रखा जाता है, मतलब उनको जैसे चाहे वैसे बस नचा लेते हैं। हम आपको बता दे रहे हैं, अपने कैमरे में दिखा दे रहे हैं कि ये विधायक साहब की चमचमाता हुआ बंगला है। आप देख लीजिए, यहाँ पे इस बंगले में विधायक साहब की चमचमाता हुआ बंगला है, और लेकिन बच्चों का भविष्य क्या हो रहा है। विधायक साहब हमारे कैमरे में आने के लिए इनकार कर दिए और हमारे सवालों का जवाब से विधायक साहब भाग गए और विधायक साहब हमारे सवालों का जवाब नहीं दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रशांत कुमार, आप सभी लोग देख रहे हैं मीडिया टाइम्स। मीडिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में कैमरामैन सहयोगी चंद्रभान जी के साथ में